हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। मतलब समझते हैं ऑन टू फंक्शन का क्या होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर। ये जो फंक्शन आर टू आर होता है उसमें जो ये पहली वाली वैल्यू होती है, जो पहले लिखा है ये, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू। फंक्शन में जो x होता है वो ये पहला वाला नंबर होता है, और ये जो दूसरा वाला नंबर होता है ये होती है f(x) की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी फंक्शन में पहले लिखा रहता है वो x होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो f(x) होता है। अब सपोज जैसे फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमें इसको ऑन टू प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, f(x) को y मान लेते हैं। हमेशा ऑन टू के लिए f(x) को y सपोज करना है। जहां y f(x) की वैल्यू है, f(x) मतलब ये फंक्शन का दिया हुआ सेकंड वाला नंबर। अब क्वेश्चन में जहां f(x) था हमने उसकी जगह y रख दिया। क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f(x) की जगह y रखा, तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ y। अब मैंने बोला था कि y का मतलब क्या होता है। y का मतलब होता है फंक्शन में ये गिवन हुई सेकेंड वाली वैल्यू, जो बाद वाली वैल्यू होती है वो f(x) की वैल्यू होती है, और f(x) मतलब y। अब हम ये सोचेंगे कि यदि अपन ने y की जगह पर रियल नंबर रखा यहां पे, तो उससे ये जो x की वैल्यू आएगी वो रियल आएगी या नहीं। रियल ही क्यों चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें ये वाली जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू, वो रियल है। इसलिए तो हमें ये सोचना है कि y की जगह पर रियल नंबर रखने पर हमें x की वैल्यू रियल मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि x की एक वैल्यू भी रियल मिलती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब तुम्हें पता है कि यदि मैं y की जगह पर रियल नंबर रखूंगा तो उसका कुछ ना कुछ क्यूब रूट तो जरूर होगा। भले ही वो डेसिमल में हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही नेगेटिव हो, कुछ ना कोई रियल वैल्यू तो जरूर मिलेगी। इसका मतलब y की हर वैल्यू के लिए हमारे पास कम से कम x की एक वैल्यू तो जरूर आएगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑन टू के लिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ y देयर मस्ट बी अ रियल वैल्यू ऑफ x। रियली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फंक्शन r था। ठीक है, यदि फंक्शन r नहीं होता, मान लो नेचुरल टू नेचुरल नंबर होता, तो फिर हम ये चेक करते कि हर नेचुरल वैल्यू ऑफ y के लिए हर नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ x प्रेजेंट होगी क्या। ठीक है, वो भी मैं अभी आगे बताता हूँ। पर अभी तो रियल वैल्यू के लिए रियल वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वैल्यू मिल रही है मतलब कि फंक्शन ऑन टू है। तो इसका मतलब ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, f(x) को y मानना होता है, और फिर ये चेक करना होता है कि हर y की वैल्यू के लिए हमारे पास x की कोई वैल्यू आ रही है क्या। यदि आती है तो ऑन टू होता है फंक्शन, अदरवाइज नहीं होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेम क्वेश्चन यदि नेचुरल टू नेचुरल नंबर होता, इन प्लेस ऑफ आर नेचुरल नंबर होते। अब चेक करें अपन ऑन टू के लिए। हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, f(x) को y ले लेते, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाता है क्यूब रूट ऑफ y। अब यदि अपन y की जगह पर रियल नंबर रखते तो अपन को पता है रियल नंबर का क्यूब रूट कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पर यदि y की जगह पर नेचुरल नंबर रखें तो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब रूट रखने पर नेचुरल नंबर ही आए, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे y की जगह 8 रखा तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा, तब तो ठीक है, नेचुरल आ गया। लेकिन मैं y को 5 मान लूँ, 5 भी नेचुरल नंबर है, पर 5 का क्यूब रूट तो नहीं होता ना, 5 का क्यूब रूट नेचुरल नहीं होता। इसका मतलब एन टू एन के केस में यही फंक्शन ऑन टू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, फिर से आर टू आर बोला है, मतलब अभी भी एक्स की वैल्यू जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, मैंने बताया ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ये एक्स की वैल्यू होती है, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, जिसको अपन वाई भी कहते हैं। तो सेकेंड वाली वाई की वैल्यू है, फर्स्ट वाली एक्स की वैल्यू है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है जो है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये ऑन टू होगा, ये शो करना है। तो हमने एफ एक्स को वाई मान लिया, क्वेश्चन में जहाँ एफ एक्स था उसकी जगह वाई रख दिया, तो वाई इक्वल टू आ गया ए एक्स प्लस बी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई y माइनस बी अपॉन ए, ये x की वैल्यू आ गई। अब y हमारा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल नंबर है। यदि हमने y की जगह रियल नंबर रखा, उसमें से b सब्ट्रैक्ट करके अपॉन a करेंगे, तो रियल नंबर में कुछ माइनस करके अपॉन कुछ करोगे तो तुम्हें वैल्यू रियल तो मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हर y की रियल वैल्यू के लिए हमें x की कोई ना कोई रियल वैल्यू जरूर मिल रही है। ये ऑन टू की कंडीशन होती है कि हर y के लिए कम से कम एक x अपने को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो मिल रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ आर माइनस थ्री, पहले आर माइनस थ्री लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, पर क्या नहीं हो सकती, सारे रियल नंबर हो सकते हैं पर क्या नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता। आर माइनस थ्री टू आर माइनस वन, आर माइनस वन मतलब ये जो y की वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकती है एक्सेप्ट वन, वन नहीं हो सकता। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो मैं दिख रहा है फंक्शन में अपॉन में एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है, इसीलिए अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f है r माइनस थ्री टू आर माइनस वन। तो वो जो r माइनस थ्री है वो इसीलिए लिखा हुआ था कि यदि यहाँ पे r की वैल्यू, x की वैल्यू यदि थ्री हुई तो फिर ये फंक्शन यहाँ पे रखने पर, थ्री रखने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि f इज r माइनस थ्री टू आर माइनस वन। टू आर माइनस वन मतलब कि जो y की वैल्यू अपन निकालेंगे वो वन के बराबर नहीं होगी, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एफ एक्स को y मान लिया, जहाँ पे y जो है वो क्या होता है हमारा, y हमारा सेकेंड वाला सेट होता है, ये वाला सेट होता है y जो है r माइनस वन। तो एफ एक्स को y मान लिया वेयर y बिलोंग्स टू r माइनस वन। क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह y रख दिया, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा जब भी अपन को फंक्शन वांट टू प्रूफ करना हो तो एफ एक्स को y लिखना है और फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पता करनी है। हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली जो इतनी आ रही है। अब फिर यही सोचना है कि y जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहा था, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था y इस सेट को बिलोंग कर रहा था, उसके लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि y बिलोंग कर रहा है r माइनस वन को, इसका मतलब y की वैल्यू वन के बराबर नहीं होगी। अब यदि y वन के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड तो सिर्फ उसी केस में होगी जब y इक्वल टू वन, और यहाँ तो दिया ही हुआ है कि y इज नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो हमेशा डिफाइंड रहेगी। तो x की अपने को कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, और यदि x की वैल्यू अपने को डिफाइंड मिल रही है y की हर वैल्यू के लिए, इसका मतलब कि फंक्शन ऑन टू है। ये प्रूफ करना था अपन को।